मैम जो टाइप नोट्स हैं वो ओपन करना। मैम MCQs या ये अब नोट्स ओपन करो, बताती हूँ। यस मैम। और खतीजा, खतीजा किधर है? आपके ग्रुप के 4 मेंबर। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो आइसोमेट्रिक्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स, इरम, शमसा, महक और अनम शहजादी। रेडी रहे? जी मैम। मैम आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? लाइका नहीं, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। लाइका स्टॉप करके दोबारा से शेयर करो, क्योंकि आपकी शेयरिंग का ऑप्शन भी नहीं यहाँ पे आ रहा कि आप शेयर कर रही हो या नहीं। मैम वो पैराग्राफ वाले वे में मेंशन नहीं करें, जैसे यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है 1/2 3 4 5 6 के, ये उसकी टाइप्स हैं, आगे उसकी डिटेल है, इस वे में उसको मेंशन करें। फिर बाद में आपने मैम जो डिटेल दिया वो आगे जाके ठीक है। मैम सही है, वो जो है ना वो जब ग्रुप में सेंड करना है ना तो मैं सारा डिक्ट नंबरिंग वगैरह दे के भेजूंगी। और अब लाइका दूसरी जो आप लोगों की पीडीएफ है उसे ओपन करो, इसे क्लोज कर दो। यस मैम। लाइका नीचे चलो, हम नीचे नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट मूव करते जाओ स्लो स्लो, जहाँ पे स्टॉप कहूंगी वहां से स्टॉप करते जाओ। लाइका मैम पीछे आगे पीछे 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 पीछे, थोड़ा स्लोली स्लोली। बस नीचे आ जाओ, बस स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो। इसे एक्सप्लेन करो जरा, लाइट रिफ्लेक्शन को। light reflection is an isometry that consists जस्ट of शेप, a translation. जस्ट शेप को आपने एक्सप्लेन करना। मैम इसमें जो गाइड रिफ्लेक्शन है वो प्रोडक्ट ऑफ थ्री रिफ्लेक्शंस की प्रोडक्ट है। जो बी एंड सी दो रिफ्लेक्शंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो तीसरी रिफ्लेक्शन है ए वो इनके परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसमें परपेंडिकुलर कौन सी ली है आपने? मैम ए वाई परपेंडिकुलर है और जो बी एंड सी है वो पैरेलल है, तो पहले ये ट्रांसलेट करती हैं ए एंड बी, बी एंड सी, देन ये बाद में रिफ्लेक्ट होती हैं। नेक्स्ट वाले पे चलो। रोटेशनल रिफ्लेक्शन। नीचे से क्रॉस करो अपनी जो एड्स वगैरह शो हो रही है, नहीं ये स्क्रू डिस्प्लेसमेंट, स्क्रू डिस्प्लेसमेंट करो। मैम स्क्रू डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 प्रोडक्ट्स के रिफ्लेक्शंस को शो करता है। इसमें जो एक पहले ट्रांसलेशन होती है और रोटेशन होती है बाद में। जो सी एंड डी है वो नॉन परपेंडिकुलर हैं प्लेन्स के, और जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और जो बाकी दो प्लेन्स हैं ए एंड बी वो एक दूसरे के नीचे परपेंडिकुलर हैं। आपने आपदा इसके अंदर पहले एक और फिगर भी ऐड की हुई थी। आपदा, आपदा आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैम बोलें। इसमें आपने एक पहले फिगर और भी ऐड की हुई थी। मैम वो प्लेन के हिसाब से थी, तो मैं कुछ अभी एडिक्ट कर रही थी, तो मैम 2-3 पीडीएफ हम लोगों ने बनाए हुए हैं ना, ये एमसीक्यूज के साथ अलग था, वो जो पहले मैंने आपको शेयर किया था उसमें थोड़ी 2-3 मिस्टेक्स भी थी। पीडीएफ नहीं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सारा एक ही कंबाइंड पीडीएफ बनाए,
चाहे वो आपने हाथ मैं से लिखा है या आपने नेट से सर्च करके टाइप किया हुआ है, मैम सारा वो जो हाथ से लिखा हुआ था ना, वो तकरीबन मैक्सिमम मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। उसमें सिर्फ ये थोड़ी बहुत है, ये अल्फा और इनको मिला के और ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन जो किया हुआ भी है था, ना, यही चाहे डायग्राम। एक दो पॉइंट्स भी हैं, वो मैम सारे एक्चुअली आपने एक ही। ये फाइनल पीडीएफ है, इसमें एमसीक्यूज भी हैं और तकरीबन सारा एक्सप्लेन किया गया है। जो उस हैंड राइट में जो लिखे हुए थे ना, लेकिन वो इसमें सारे वो इसमें। आपने तरतीब नहीं दी हुई जो हैंड रिटन के अंदर दी हुई है। वो मैं कर देती हूँ। लाइका आपने स्क्रीन स्टॉप क्यों की है? मैम खुद ही स्टॉप हो गई है, मैंने नहीं की। दोबारा से करो, एमसीक्यूज करो जरा जल्दी से। शो हो रही है हो रही है। First MCQ is a rotation is an isometry that moves each point a fixed angle relative to a। जो रोटेशन है वो आइसोमेट्री की टाइप है, वो एक फिक्स्ड एंगल के अराउंड सेंट्रल पॉइंट एक होता है, उसके अराउंड रोटेशन करवाती है ऑब्जेक्ट की। सेकंड फॉर एमसीक्यू है एग्जांपल, प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल दो। मैंने एग्जांपल हम्म, मैम यही एग्जांपल है कि जो रोटेशन है वो एक एक्सिस के गिर्द, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रोटेशन होती है वो एक एक्सिस के अराउंड होती है, जो उसका एक्सिस होता है वो उसका सेंट्रल पॉइंट होते हैं। वो तो एक्सिस ऑफ द सेंटर होगा ना, जो उसके ऊपर पॉइंट्स हैं वो उसके सेंटर पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो फिक्स एंगल के अकॉर्डिंगली रोटेशन होती है। नेक्स्ट पे, Product of two reflections through intersecting planes B and A, then if A and B is rotation। अल्फा मैम क्या है यहाँ पे? क्योंकि मैम अल्फा एंगल है। अल्फा आप एंगल बताओ होगा अल्फा मैम। क्या है? आप बताएं मैम आई अल्फा तो क्या है? मैम अल्फा एंगल ही है मैम। एक मिनट, मैं पिक देखी। लाइक का आपकी स्क्रीन अगेन स्टॉप हो गई है। मैम वो खुद ही स्टॉप हो जाती है। मैम ये ऊपर जो रोटेशन की है ना वो डायग्राम, उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब अब आपकी आवाज स्टॉप हो गई, बात कर दी है। लाइका नेक्स्ट में मूव करें। मैम थर्ड एमसीक्यूज है कि नीचे दो चलो जो लाइका, नीचे प्लेन्स 4 पे आ जाओ। मैम ये 4 है, इसमें एक ट्राइएंगल है वो रोटेट कर रही है, तो मैम ये ट्राइएंगल की रोटेशन इसमें बताई हुई है। ट्राइंगल है, उसकी डायरेक्शन बताई हुई है। आगे अब वो रोटेट यस कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, सिक्योर डिस्प्लेसमेंट कर रही है, ये आपने बताना है। ट्रांसलेट नहीं कर रही क्योंकि वो टोटली उस फिगर से हट के दूसरी तरफ मूव नहीं कर रही, ना ही वो सिक्योर डिस्प्लेसमेंट कर रही है, वो रोटेशन कर रही है तो उसी के एक्सिस के अकॉर्डिंग 4 रोटेट है। प्लेन्स होते हैं तो ये रोटेट कर रही है। नंबर 5, A rotation can never be equal to reflections। मैम क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो सेम वैसे ही आ जाती है, तो रोटेशन इसकी इक्वल नहीं हो सकती। रिफ्लेक्शन और रोटेशन एक चीज नहीं हो सकती। बिल्कुल। A property is invariant if it returns unchanged।
वो कह रहे हैं जो प्रॉपर्टी है वो इनवेरिएंट है अगर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन अनचेंज रहे, क्योंकि इनवेरिएंट बताओ क्या होता है? मैम वेरिएंट जिसमें उसकी शेप और साइज डिस्टेंस वो सब सेम रहे। शेप और एक्सक्यूज मी मैम, बोलो मैम आपने। ये जो एमसीक्यू सारे मैंने ही बनाए हैं। ये जो एमसीक्यूज मैंने 5 बनाया है ना, उसमें था कि रोटेशन कैन नॉट नेवर बी इक्वल टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैंने रिफ्लेक्शन को कंसिडर करके कि रिफ्लेक्शन के इक्वल रोटेशन नहीं होता। तो अब देखे ना, अगर इक्वल होता मतलब स्टेटमेंट के लिहाज से ना, ये जो नीचे वाले 2 ऑप्शंस है ना, ये भी ठीक हो सकते हैं। तो इसका जो मतलब वैसे जो मैंने थियोरेटिकल जो काम में देखा था ना, उसका मैंने मतलब फर्स्ट ऑप्शन लगाया था। तो ये 2 मैंने ना वैसे ही लगाया, लेकिन अगर देखा जाए ना तो स्टेटमेंट वाइज ये इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता क्योंकि है, कोई भी लेकिन आपस मैंने में तमाम जितनी भी रोटेशन मतलब नहीं हो आपकी सकता। टाइप्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही, सारी जो तो है वो मैम टोटली डिफरेंट है। तो ये है कि इसके नीचे वाले 2 मतलब ऑप्शंस कोई और कर देना हाँ, इसके कुछ तो हो ऑप्शन सकता है। डिफरेंट कर दो। ये इस एमसीक्यू में मैम थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं। इसमें रोटेशन कैन नेवर बी इक्वल टू। नेवर बी इक्वल टू रिफ्लेक्शन होती है। ये मतलब मैंने जो डाटा कलेक्ट किया था ना, उसमें था कि रिफ्लेक्शन रोटेशन की इक्वल नहीं होती, लेकिन ये फिक्स पॉइंट के भी इक्वल नहीं होती और ट्रांसफॉर्मेशन के भी इक्वल नहीं होती। मतलब ये तीनों पॉइंट्स इसमें करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्शन को ले रही हूँ तो मैंने नीचे वाले दोनों पॉइंट्स कुछ और लेने चाहिए मुझे। फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट तो ठीक है, रोटेशन जो है वो फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग ये भी बिल्कुल मैम इक्वल आप होती है फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि रोटेट होता है तो फिक्स किसी एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग भी रोटेट हो सकता है। सही। और मैम ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन जो है वो टोटली डिफरेंट चली जाती है। शेप जो है वो शेप का कोई भी एक्सिस या पॉइंट उसी शेप पे नहीं रहता, टोटली डिफरेंट हो जाती है। और मैम तो ट्रांसलेशन और ये रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम हो सकती रोटेशन है। से इक्वल नहीं आती। यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन वाला खत्म करो, यहाँ पे कोई और ऑप्शन ऐड करो। चलें ठीक है मैम, मैं ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट पेज पे आए मलाइका, 7 के बाद नंबर 8 मलाइका नंबर 8। आइसोमेट्री प्रोड्यूस इमेज दैट इज कंग्रुएंट टू प्री इमेज। मैम क्योंकि जो आइसोमेट्री होती है उसमें जो शेप एंड साइज उसका जो होता है वो सेम रहते हैं, तो जो प्री इमेज है उसके बाद भी जो इमेज बनती है तो उनके सेम ही होते हैं, तो इसलिए कंग्रुएंट होंगे। मलाइका स्क्रीन स्टॉप कर दो। मलाइका आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार नहीं की। मैम मैंने ये एक्सरसाइज से नहीं, ये थे नेट इश्यू की वजह से, तो मुझे ज्यादा कंसेप्ट नहीं थे। तो मैंने आप लोगों को इस लिंक भी इसलिए सेंड करती हूँ कि लिंक से बेशक आप लोग बाद में जब भी आपके पास नेट हो, नहीं भी नेट है जूम अटैच करने के लिए, तो आप यूट्यूब से चेक कर सकते हो उसे। अब आगे नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 10, इरम, शमसा, महक और फिजा। सॉरी, फिजा की हो गई थी, अनम। स्क्रीन शेयर जी करें मैम। जो भी प्रेजेंट करना चाह रहा पहले, ओके मैम। और अच्छे से प्रेजेंट करना है। जी मैम। मैम स्क्रीन शेयर करो। ऑप्शन है आपके पास, आप शेयर करें। कौन पहले करना चाह रहा है? अनम, जी मैम। चले अनम स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बोला है पीछे से? चलिए अनम स्टार्ट करें। I'm from group 10. My group members are 4931 Idam Shehzadi, 4937 Shamsa Zahir, 4950 Anam Shehzadi, 4954 Mehak Razak. Today topic is presentation isometrics of regular polygons. सबसे पहले हमें polygon के बारे में concept होना चाहिए कि polygons क्या होती हैं. The word polygons come from the Greek and means many angles because all many simple polygon has many sides as they have angles. It means that के polygon जो है वो Greek word से निकला है और it means that
कि जितने भी ग्रीक्स का उसकी word है। साइड्स होंगी, ग्रीक्स वर्ड्स है, हम्म, एंड मींस मैनी एंगल, और इसके अंदर एंगल्स भी, इन जब ये शेप बनती है तो इसके अंदर एंगल्स भी होते हैं, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी। ये 2 डायमेंशनल शेप होती है, मल्टी साइडेड क्लोज 2D शेप्स, यानी 2 डायमेंशनल की शेप होती है, और ये क्लोज्ड होना लाजमी है पॉलीगॉन के लिए। साइड पॉलीगॉन के अंदर साइड वर्टिसेस एंगल्स होते हैं। साइड क्या है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, वो लाइन बिल्कुल सीधी वाली लाइन जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो, वो आपकी साइड कहलाती है। वर्टिसेस वो वाला पॉइंट जहाँ पे आपकी दो लाइंस मिलती हैं, वो आपका वर्टिसेस कहलाती हैं। पॉइंट्स वेयर द लाइन सेगमेंट जॉइंट्स एंगल फॉर्म्ड व्हेन द लाइन सेगमेंट्स आर ज्वाइंट, जब आपकी लाइन सेगमेंट्स मिलती हैं तो वो कोई ना कोई एंगल लाजमी बनाती हैं। ये जब आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं, साइड्स को मिलाते हैं, उनकी साइड्स को मिला के वर्टिसेस बन गए, फिर एंगल बन गया, तो वो एक शेप क्लोज शेप जो बनती है वो पॉलीगॉन क्या है। नीचे एग्जांपल दी हुई है, एक पेंटागन बनाया हुआ है, ये क्लोज शेप है, हम इसको पॉलीगॉन बोलेंगे। साइड में ही है एक, ये भी तो स्ट्रेट लाइंस ही हैं, लेकिन इसके अंदर एंगल भी है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, इसलिए हम इसको पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। अलम जी मैम। अलम जो आपने ये पेंटागोनल पॉलीगॉन लिखा हुआ है, जी मैम। ये एक साइड एक्सटेंड क्यों की हुई है? नहीं मैम, वो अरेज की हुई है, वो बॉल पॉइंट से था तो इसीलिए, वो लाइन एक्सटेंड नहीं की हुई। इसको अरेज करो, सही से यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट ओके 2 मैम। डायमेंशनल 2D शेप्स। हाँ जी, 2D शेप में आपका स्क्वायर आ जाता है, ये भी आपकी पॉलीगॉन की एग्जांपल है। लेकिन जो क्यूब है बेसिकली ये भी क्लोज शेप है, लेकिन ये क्यूब 3 डायमेंशनल हो जाता है। और हमने पॉलीगॉन के डेफिनेशन में पढ़ा है कि पॉलीगॉन जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, तो यानी कि जो 3 डायमेंशनल शेप्स हैं वो पॉलीगॉन नहीं होती। क्यों नहीं होती? नेक्स्ट है मैम, पॉलीगॉन के लिए 2 डायमेंशनल शेप होना लाजमी है ना, तो 3D हम जो है वो नहीं कंसीडर करते पॉलीगॉन में। क्यों नहीं करते, रीजन पूछ रही है सिर्फ। मैम उनके जो, क्योंकि जब वो फिर पॉलीहाइड्रा बन जाते हैं। बिल्कुल आगे। पॉलीगॉन की डेफिनेशन बताई हुई है। पॉलीगॉन आर द स्ट्रेट साइड फ्लैट शेप्स दैट closed in a space. This means that यहाँ पे इट्स 2 डायमेंशनल, यानी पॉलीगॉन की 2 डायमेंशनल होती हैं। ओनली यूज द लाइन सेगमेंट टू क्रिएट इट साइड। यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट्स के जरिए, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के जरिए पॉलीगॉन ड्रॉ करते हो। और हैज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, आपकी जो पॉलीगॉन बनी होती है उसका इंटीरियर भी होता है और एक्सटीरियर भी होता है। The simplest polygon, that triangle has 3 interior angles and 3 exterior angles. अगर हम जब ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो उसके 3 ही आपके इंटीरियर एंगल होते हैं और 3 ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं और 3 ही साइड्स होती हैं, और ये आपस में इक्वल्स होती हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन की 2 टाइप्स हैं, रेगुलर एंड इनरेगुलर पॉलीगॉन। सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन को एक्सप्लेन करती हूँ। रेगुलर पॉलीगॉन हैज 2 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइंस या साइड्स, कॉन्ग्रुएंट साइड्स। कॉन्ग्रुएंट मींस उनकी जो लेंथ है वो तीनों की आपस में इक्वल होगी। तीनों हो, 4 हो, या जितनी भी आपकी डायग्राम की जो है वो साइड्स बन रही होती हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इक्वल इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स। जो इंटीरियर एंगल होंगे उस डायग्राम के वो भी आपस में इक्वल्स होंगे, या जो आपके एक्सटीरियर एंगल है वो आपस में इक्वल्स होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगी साइड्स भी और एंगल्स भी, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। Few examples of the regular polygons are triangle, equilateral, pentagon, hexagon, heptagon and decan. नीचे shapes बनाई हुई हैं ट्राइंगल्स की। यहाँ पे आपकी 3 साइड्स हैं और इसकी 3 ही वर्टिसेस हैं, 3 एंगल्स हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है क्वाड्रिलेटर। ये स्क्वायर भी बनता है, 3 इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल हैं और साइड्स का भी जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है। इसी तरह बाहर उनके एक्सटीरियर भी है। नेक्स्ट इज पेंटागन एंड हेक्सागन। इनके भी आपस के इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे और साथ में इनकी जो लाइन सेगमेंट साइड्स ली हुई हैं हमने वो भी इक्वल्स होंगी। नेक्स्ट इज इनरेगुलर पॉलीगॉन, अनइक्वल साइड्स एंड एंगल। आपकी जो इनरेगुलर पॉलीगॉन होती है उसमें आपकी साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते और साथ साथ आपके इंटीरियर हो या एक्सटीरियर वो एंगल्स भी इक्वल नहीं होते। अब यहाँ पे देखें,
ये है तो लाइक थोड़ी सी पेंटागन की शेप है, लेकिन अगर हम गौर करें ऊपर की जो दो साइड मिलके दो साइड्स हैं उनकी लेंथ नीचे वाली 3 साइड्स के इक्वल नहीं आती। उसके अलावा भी फ्यू एग्जांपल्स बस ऑफ द इरेगुलर। ओके नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट कौन करेगा? यस मैम। जी मैम। शमसा करेंगी जनरेशन? यस मैम। अनम स्क्रीन शेयर करो यार। इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन्स जो हैं वो हमारे पास अनइक्वल साइड्स हैं और उसके अनइक्वल एंगल हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर इरेगुलर पेंटागन ली हुई है। इसकी जो बेस है वो ऊपर वाली जो दो साइड्स है उनके इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास इरेगुलर पेंटागन है। नेक्स्ट उसकी एग्जांपल्स हैं। इरेगुलर पॉलीगॉन शेप्स आर डिफरेंस, उसके एग्जांपल्स के साथ हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। अनम ऊपर करो। जो कि इनकी साइड्स इन कुछ की तो साइड्स दो साइड्स इक्वल है और दो साइड्स अनइक्वल है, तो ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बनेगी, ये हमारे पास इरेगुलर पॉलीगॉन्स हैं। और कुछ के साइड्स जो है ना वो 3 साइड्स इक्वल है, तो एक साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसी तरह हमारे पास एंगल भी उनका इक्वल नहीं आएगा। देन हमारे पास यहाँ पर पार्ट्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अनम ऊपर वाली जो पिक्चर्स है ये शेयर कौन कर रहा है स्क्रीन? अनम मैम अनम कर रही है। अनम आप जो स्क्रीन शेयर कर रही हो वो ज्यादा जूम है, कुछ पिक्चर्स पेजेस और कुछ जो हैं वो कम जूम है। इस वे में करो इसे। मैम ठीक है। पार्ट्स ऑफ रेगुलर अब ठीक पॉलीगॉन है। as simple as they are regular polygons still have 6 parts. First part is the sides, interior and exterior angle, vertices और diagonals. यहाँ पर हम लोग एंगल्स के एंगल्स जो है ना वो शो करेंगे। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, यहाँ पर 180 डिग्री इंटू n-2। यहाँ पर मैंने यहाँ पे हेक्सागोन का एग्जांपल देके मैंने यहाँ पे एंगल को फाइंड किया है 180 डिग्री इंटू n-2। हेक्सागोन हमारे पास 6 साइड्स होती हैं। यहाँ पे n को हम डिनोट करेंगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं 6। एंड नाउ 180 डिग्री इंटू 6-2, 6-2 4, एंड 4 को 180 डिग्री के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 720 डिग्री हमारे पास ये टोटल इसके साइड्स का इंटीरियर एंगल आ जाएगा। हम इसकी एक इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा टोटल एंगल को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड्स पे। हमारे पास यहाँ पर टोटल एंगल निकला है 720, उसे डिवाइड कर रही हूँ मैं टोटल साइड्स के साथ, वो है 6। 720 को 6 पे मैंने डिवाइड किया है तो हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल जो है वो 120 डिग्री निकल आया है। और यहाँ पर फॉर्मूला है रेगुलर पॉलीगॉन फॉर्मूला। यहाँ पे वही हम लोग किस तरह एक्सटीरियर और इंटीरियर जो है ना वो एंगल फाइंड कर सकते हैं। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन विद n साइड इज n-2 into multiply 180 डिग्री एंड टू फाइंड रेगुलर पॉलीगॉन फॉर्मूला को दोबारा से रिपीट करो कि बेसिकली क्या फॉर्मूला हम ड्रा करना चाह रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला ये हम लोग ड्रा करना चाह रहे हैं कि हम लोग किसी भी एक इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमें ना एक फॉर्मूले की जरूरत होती है। उसमें हम पुट करके हम लोग टोटल एंगल का उस एक सिंगल एंगल का हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हम लोग ये किस तरह फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टोटल एंगल जो फाइंड करना चाहते हैं वो इसके लिए फॉर्मूला ये है n-2 इंटू 180 डिग्री। और एक के लिए एक एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर उसी n-2 इंटू 180 डिग्री को डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास साइड्स होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन्स 6 टाइप्स की होती हैं। रेगुलर कन्वेक्स पॉलीगॉन्स,
constructible polygons, regular secure polygons, regular star polygons, regular polygons as traces of polyhedra, duality of regular polygons. फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर रेगुलर कन्वेक्स पॉलीगॉन. रेगुलर कन्वेक्स पॉलीगॉन जस्ट ऊपर करो is defined a convex polygon is defined as a polygon with all its interior angle less than 180. यहाँ पर इसके जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे वो 180 डिग्री से लेस देन होंगे. दिस मीन दैट ऑल द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन विल पॉइंट आउटवर्ड अवे फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द शेप्स. और इसमें ये भी है कि अ कन्वेक्स पॉलीगॉन इज द ऑपोजिट ऑफ अ कनकेव पॉलीगॉन. ये ऑपोजिट कन्वेक्स पॉलीगॉन जो है ये ऑपोजिट होगा कनकेव पॉलीगॉन से. यहाँ पर जो इसकी डायग्राम है ये थोड़ी तिरछी बनी ये हुई है ऑपोजिट क्यों होता है कनकेव पॉलीगॉन से? मैम. इस वजह से ये ऑपोजिट होंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन 180 डिग्री से होगा. जो ठीक है, इसका next. इंटीरियर एंगल होगा ना वो 180 डिग्री से ग्रेटर देन है. इस वजह से ये जो है ना ऑपोजिट है. यहाँ पर ये जो कन्वेक्स पॉलीगॉन की डायग्राम है यहाँ पर ये डिफरेंट एंगल्स हैं बट ये 180 डिग्री से लेस देन है. और ये थोड़ी डायग्राम जो है वो थोड़ी तिरछी बनी हुई है लेकिन ये इसके इक्वल साइड्स हैं और ये क्लोज्ड है. और ये हमारे पास पेंटागन है. फर्स्ट इसका एंगल है वो 75 डिग्री, 132. नेक्स्ट है इसका 110, 143 एंड 80. एंड नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कंस्ट्रक्टिबल पॉलीगॉन. Constructible polygon is a regular polygon that can be constructed with compass or straight edges. इस constructible polygons को हमारे पास regular polygon होती है. इसे हम construct कर सकते हैं compass के जरिए और हमारे पास scale ये ruler वगैरह इसके साथ. लेकिन हमारे पास ये enclosed shape pentagon is constructible with compass and straight edges. फिगर कोई नहीं बनाई कंस्टेबल. मैम वो नीचे है. ठीक है. while a regular heptagon is not. हमारे पास हेप्टागोन जो है रेगुलर ये इसमें नहीं इसके साइड्स जो है ना वो नहीं बनती. वो बने अगर ये पॉसिबल नहीं है. अगर बनेंगी तो वो उस रूलर के साथ हमारे साथ बनेंगी. There are infinitely many constructible polygons. हमारे पास बहुत infinite constructible polygons बन सकती हैं but only 31 with an all number of sides are known. और यहाँ पर ये हमारे पास डायग्राम है जो कि हमने यहाँ पे पेंटागन के लिए इन सर्कल्स विद कंपास के साथ हमने यहाँ पर ड्रा किया विद इक्वल साइड्स और इसके इक्वल ही हमारे पास एंगल्स आए हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर सक्रिय पॉलीगॉन. अ रेगुलर सक्रिय पॉलीगॉन इज द आइसोगोनल. मतलब इसके जितने भी आइसो सेम गोनल मतलब जितने भी इसकी साइड्स होंगे वो भी सेम होंगे और इसके वो एंगल भी सेम होंगे with equal edges length. In 3 dimension, a regular सक्रिय polygon is a zigzag सक्रिय polygon. जब हमारे पास 3 dimension regular सक्रिय polygon होगी वो zigzag फॉर्म में होगी with vertex alternative between 2 parallel plane. जो अपने alternate करेंगे vertex के साथ 2 parallel plane 2 different shapes के साथ. The side edges of an antiprism can define as a regular सक्रिय टू एंगोन. क्या मतलब होता है? हमारे पास प्रिज्म होता है जो कि जिसकी साइड्स जो है ना वो बिल्कुल इक्वल होती हैं और डिफरेंट मतलब अगर वो ट्रायंगल में है ना तो उसकी चारों साइड्स जो है ना वो ट्रायंगल में बनी होंगी. इसी तरह ये भी एंगल जो है ना वो ये शेप से देख लेंगे. ये जो हमारे पास पिक्चर्स है मतलब ये है कि इसमें जो है ना हेक्सागोन यहाँ पर हेक्सागोन बनी हुई है. हेक्सागोन को जब हम लोग सेम बिल्कुल साइड पिक्चर्स में बिल्कुल साथ साथ इनके साइड्स तो इसके दरमियान में हमारे पास एक पेंटागोन बन रही है. ठीक है. नेक्स्ट है इसी के नेक्स्ट है टाइप से हमारे पास रेगुलर स्टार पॉलीगॉन. रेगुलर स्टार स्टॉप करें ना. ओके मैम. अनम के बाद कौन प्रेजेंट कर रहा है? महक और इरम. जी मैम. कौन कर रहा है, महक या इरम? मैम महक. महक चलें. अनम स्क्रीन शेयर रहने दो. थैंक यू मैम. अभी हो रही है या बंद हो गई? नहीं अभी नहीं हो रही. हो रही है. हाँ हाँ करो. साइड से करो दूसरा पेज.
हाँ उसके बाद हमारे पास आता है रेगुलर स्टार पॉलीगॉन। A regular star polygon is a self intersecting का मतलब है जो उसके जो वर्टिसेस है ना वो आपस में भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इक्विलेटरल का मतलब है उसकी जो है साइड जो है वो इक्वल होंगी, और इक्वी एंगुलर का मतलब है उसकी साइड जो उसके जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे पॉलीगॉन। अ रेगुलर स्टार पॉलीगॉन इज डोनेटेड बाय अ स्कैल्पिंग सिंबल p over q where p is the number of vertices, जहाँ पे हमारे पास p है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड q आर दी रिलेटिवली प्राइम। जो है ना वो q रिलेटिवली प्राइम होगा, ये उसकी डेंसिटी होगी, यानी कि वो कितनी शेप्स को आपस में मिलाकर बना है। एंड q ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, जैसा कि ये हमारे पास एक स्टार पॉलीगॉन पेंटाग्राम है, ये हमारे पास इसके जो वर्टिसेस हैं वो आपस में भी सेल्फ इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं आपस में। उसके बाद हमारे पास आता है, आना आगे करो, रेगुलर पॉलीगॉन एज फेसिस ऑफ पॉलीहाइड्रा। पॉलीहाइड्रा जो है वो पॉलीगॉन को जो मिलाने से जो हमारे पास बनते हैं ना फेसिस, उसे हम पॉलीहाइड्रा कहते हैं। रेगुलर पॉलीहाइड्रोन इज द पॉलीहाइड्रोन whose symmetry groups act as a transcripting on its flag, यानी कि जो हमारे पास हम पॉलीगॉन मिलाते हैं उसके हमारे पास पॉलीहाइड्रा बनती है और वो एक दूसरे की सिमेट्री होगी। इन क्लासिकल कॉन्टेक्स्ट मैनी डिफरेंट इक्विलेटर डेफिनेशन आर यूज्ड। अ कॉमन वन इज दैट द फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट, उनके फेसेस जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। रेगुलर पॉलीहाइड्रोन्स व्हिच आर असेंबल्ड इन द सेम वे अराउंड ईच वर्टिस, जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोन की। इसके पास जो हमारा एक लाइन सेगमेंट है ना वो तीन को आपस में ज्वाइन करता है, यानी कि वो तीन को आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, और इस तरह ये हमारे पास जो उसके फेजेस बने हुए हैं। मैम ये जैसे हमारे पास एक ये लाइन है, इसके साथ दो लाइंस और इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये फेजेस उसकी जो है वो फेस बना रही है। और ये जो फेस है ये देखें मैम, ये पॉलीगॉन को मिलाने से बनते हैं, ये तीन फेस बनते हैं और इसलिए मैम आपस में ज्वाइन हो रही हैं। मीट अप करिए एक पॉइंट के ऊपर। जी मैम। आगे ड्यूअलिटी ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स आर सेल्फ ड्यूअल इन अ साइक्लिक पॉलीगॉन लॉन्गर साइड्स आर कॉरस्पॉन्ड टू लॉन्गर साइड। इसमें ये होगा कि हमारे पास जो जब हम साइकिल बनाएंगे किसी भी दो पॉलीगॉन का, जो लॉन्गर साइड होंगी वो लॉन्गर के कॉरस्पॉन्ड होंगी और जो शॉर्टर साइड होंगी वो शॉर्टर के कॉरस्पॉन्ड होंगी। जैसा कि हमारे पास नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, जो लॉन्गर साइड है वो लॉन्गर के कॉरस्पॉन्डिंग है और जो शॉर्टर साइड है वो शॉर्टर के हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट मेंबर कौन रह गई? जी मैम। चलें अब आपकी बारी। एमसीक्यूज करना नहीं, पीछे एक मिनट, अनम स्क्रीन शेयर कर रही हो, अनम पीछे चलो। बस 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 रेगुलर स्टार पे आ जाओ। इसमें दोबारा से इसको एक्सप्लेन करो। पॉलीगॉन। A star regular star polygon is a self-intersecting equilateral triangular polygon। मैम इसका मतलब ये है कि जो रेगुलर स्टार पॉलीगॉन होती है ना ये सेल्फ इंटरसेक्ट करती है, कि जिस तरह स्टार बनता है हम लोग स्टार बनाते हैं ना वो सेल्फ इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद है रेगुलर स्टार पॉलीगॉन एक्सप्लेन करो सेल्फ इंटरसेक्ट कैसे करता है। मैम नीचे वो एग्जांपल है, मैं उधर से नीचे करना। मैम ये जो है एग्जांपल दी हुई है, ये देखें ये इंटरसेक्ट कर रहा है, सेल्फ इंटरसेक्ट। इसमें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि सेल्फ इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? मैम देखें दरमियान में पेंटागन बन रही है ना। बिल्कुल बन रही है जी मैम वहां से ये देखें उसके जो पॉइंट्स है ना वहां से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। जी मैम। A regular star polygon is denoted by its Scarfish symbol, ये p by q, where p the number of vertices है जो नीचे दी हुई है, नीचे करना। and q the density, ये होते हैं ये vertices and q the density और relatively prime, they have no factors and q जो होता है वो greater than जो है ना वो 2 होना चाहिए। why रीजन बताओ। मैम अगर जो 2 होते हैं ना, अगर 2 vertices होंगे ना तो उससे वो पॉलीगॉन बनती ही नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि ग्रेटर देन 2 हो। 3 वर्टिसेस से बन जाती है मैम 2 से नहीं बनती, 3 से बन जाती है मैम। 3 अगर देना तो आपने मेरी बात सुनो, क्यों ग्रेटर एंड इक्वल का फिर साइन क्यों रखा?
मैम जो क्यू है ना वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो इक्वल का साइन क्यों लिखा है? मैम पता नहीं ये इसमें कोई और बताएं, आपके ग्रुप में से कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? इक्वल का साइन क्यों रखा है? क्योंकि जब मैम इक्वल का आपके वैसे ही ग्रुप मेंबर का कहना है कि इक्वल से तो वो q इज इक्वल टू 2 होगी तो वो पेंटागन नहीं बनती। बताएं जरा जल्दी से। मैम यहाँ पर ये है कि अगर दो साइड्स होंगी तो उसमें कोई ना कोई मतलब कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप देखें कि हमने यहाँ पे एक लाइन यहाँ पर स्टार पॉलीगॉन्स में, यहाँ पर हमने दो लाइन दो वर्टिसेस ड्रा किए हैं, उसे हमने इंटरसेक्ट किए हैं, तभी वो इक्वल हुआ है इसके 2 के। इस बात इसका मतलब ये था असल। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज।